नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। आपके साथ मैं हूं ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मसूरी की लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में उत्तराखंड सरकार का 3 दिवसीय चिंतन शिविर का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस शिविर को उत्तराखंड के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आयोजित किया गया है। शिविर के दौरान उत्तराखंड के विकास के लिए आने वाले 5 से 10 सालों को लेकर रोड मैप बनाया जाएगा। किस प्रकार से प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत किया जा सके, जीडीपी में ग्रोथ हो और लोगों का जीवन स्तर को ऊपर उठाए जाने को लेकर भी काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अधिकारियों और मंत्रियों का समय समय पर प्रदेश के दूर दराज इलाकों में प्रवास को, जिससे कि दूर दराज इलाकों का विकास हो सके। तो चिंतन शिविर में उत्तराखंड के विकास का रोड मैप होगा तैयार। तो चिंतन शिविर का शुभारंभ हो चुका है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस चिंतन शिविर का शुभारंभ किया। तो 3 दिवसीय ये चिंतन शिविर पूरा आयोजित किया गया है। उत्तराखंड सरकार का ये चिंतन शिविर है, जहां पर आने वाले समय में किस तरह से विकास कार्य किया जाए, इस पर चर्चा की जा रही है। ये चिंतन शिविर उत्तराखंड के समस्त पहलुओं को ध्यान में रखकर कैसे हमारा राज्य अगले आने वाले 5 सालों में 10 सालों में इसका रोड मैप बने, किस प्रकार से यहाँ की अर्थव्यवस्था आगे बढ़े, यहाँ की जीएसडीपी में ग्रोथ है, यहाँ के लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठे, हमारे अधिकारी गणों का ठीक प्रकार से जगह जगह पर प्रवास हो, हमारे सभी नेताओं का प्रवास हो, मंत्रियों का प्रवास हो दूर दराज के इलाकों में। और जो विकास का मॉडल है वो जैसे पुराने समय में लखनऊ में मॉडल बनता था, लखनऊ में उत्तर प्रदेश के संयुक्त रूप से जब हम लोग वहाँ थे तो वहीं से योजनाएं बनती थी। अब केवल देहरादून बेस्ड न बने, बल्कि हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में बने और सबकी जवाबदेही तय हो और जो मूल्यांकन हो वो इस बात पर हो कि कितने रिजल्ट निकले हैं, कितना किसने परफॉर्म किया है, किसने अच्छा काम किया है, आउटपुट दिया है। और सभी को चिंतन के साथ यहाँ चिंता भी करनी होगी कि राज्य हमारा देश के श्रेष्ठ राज्यों में बने, हमारा 2025 में हम अग्रणी राज्यों में शामिल हों। उसके लिए लगातार 3 दिवसीय यहाँ पर चिंतन चलेगा और इस चिंतन से मेरा मानना है कि निश्चित रूप से अमृत निकलेगा और इस अमृत से हमारा उत्तराखंड आगे बढ़ेगा। हाँ, निश्चित रूप से अलग अलग सेशन में लक्ष्य निर्धारित होंगे, दिशा तय होगी कि हमें किस दिशा में जाना है, किस प्रकार के लक्ष्य हमारे हैं, कैसे हम हर क्षेत्र में उत्कृष्ट। तो ये बहुत सारे विषय हैं। और देखिए, अभी जो हम लोग जितनी भी योजनाएं बनाते हैं वो योजनाएं हमारी लोगों में ये संदेश जा रहा है कि हम सब देहरादून बेस्ड योजनाएं बनाते हैं। पहले क्या था कि पहले के समय में लखनऊ बेस्ड राज्य चलता था हमारा। इधर संधू साहब जहां जहां आप कलेक्टर रहे तो खैर मैदानी जिले माने जाते हैं, लेकिन चमोली है, उत्तरकाशी है, पिथौरागढ़ है, बागेश्वर और ये तो बाद में बने चंपावत, अल्मोड़ा है, टिहरी, ये सब क्या है कि एक तरह से उस समय की खराब पोस्टिंग मानी जाती थी इन जिलों में। और योजनाएं हमारी बनती थी सारी लखनऊ में। अब योजनाएं हमारी जो बनती हैं वो देहरादून में बन जाती हैं। और अभी जब प्रेजेंटेशन दिखा रहे थे मीनाक्षी सुंदरम जी, तो उसमें प्रेजेंटेशन में यह आया कि जो हमारे पर्वतीय जनपद हैं उनमें जहां गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले और जो राज्य की जीएसडीपी है उसमें से चमोली जनपद है, हमारा चंपावत है और उत्तरकाशी है, बागेश्वर है, रुद्रप्रयाग है, इन सब का जीएसडीपी में योगदान मात्र 2% है। ये हमारे लिए बहुत सोचनीय प्रश्न है कि हम कैसे जो है इसमें परिवर्तन करें, जहां पर हमारे लिए बहुत सारी जो है भगवान के द्वारा दी हुई तमाम चीजें हमारे पास हैं। और आज की स्थिति यह है कि भारत सरकार के स्तर पर, हमारे नीति आयोग के स्तर पर
तमाम जो हमारे संस्थान हैं, भारत सरकार के डिपार्टमेंट हैं, वो सारे के सारे बहुत प्राथमिकता से हमारे को सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और प्रकृति द्वारा प्रदत्त हमारे पास सब कुछ है। अभी आपने बात करी हाइडिल में हम काम कर सकते हैं, बड़ा अच्छा। उसमें हमने कल नई वो भी लिया है, नई अमेंडमेंट, नई पॉलिसी भी करी है। हाइडिल में काम कर सकते हैं, बागवानी के क्षेत्र में काम कर सकते हैं। मैं अभी हिमाचल गया था, तो हिमाचल के मुझे 15-16 जगह जाने का, अलग अलग जगह पर, क्योंकि रैलियों के लिए और चुनाव के दौरान मैं गया था। तो मैंने वहां पर देखा कि हमारी और उनकी जो जलवायु है या हमारा भौगोलिक स्ट्रक्चर है, मौसम है, वो काफी मेल खाता है। तो आज से चिंतन शिविर का आयोजन हो चुका है, जिसका शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया है। और चिंतन शिविर ये पूरा 3 दिन चलने वाला। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुदीप जैन, हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे और ताजा अपडेट ले लेते हैं। सुदीप, चिंतन शिविर का आयोजन हो चुका है, तमाम वो तस्वीरें भी न्यूज़ 1 इंडिया दिखा रहा है कि किस तरह से इस शिविर का शुभारंभ हुआ। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे इस शुभारंभ में। किस तरह से ये पूरा चिंतन शिविर आयोजित किया गया है, क्या खाका बनाया गया है, कितने सत्र चलेंगे, क्या कुछ तैयारियां? जी देखिए, 3 दिनों तक इस सत्र का आयोजन होना है और आज से इस सत्र का विधिवत आयोजन शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संबोधन के बाद ही विभागों ने, माफ कीजिएगा, जो ऑफिसर्स हैं, जो प्रमुख विभाग देख रहे हैं, जिसमें नियोजन है, गृह है, लोक निर्माण विभाग है और अन्य विभाग ऐसे जो पहाड़ की आर्थिकी और संरचना से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विभाग हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। प्रेजेंटेशन में 2 महत्वपूर्ण बातों का मैं जिक्र करना चाहूंगा। जैसा कि अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे, उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश से अलग उत्तराखंड तो बन गए, पर योजनाओं का प्रारूप कुछ ऐसे बन रहा है कि योजना सिर्फ देहरादून तक सीमित है और पहाड़ के जिलों की जो रिपोर्ट आई उसमें 2% ही विकास में उनका कंट्रीब्यूशन शामिल हो पा रहा है, जो कि चिंताजनक है। वहीं थोड़ी देर पहले चीफ सेक्रेटरी ने मंच से बोलते हुए एक बहुत बड़ी बात और गंभीर बात कही है कि फाइलों को टालना, फाइलों को अटकाने की प्रवृत्ति, फाइलों में वार्ता लिखने की प्रवृत्ति को अफसर छोड़ें और अफसर अपने ईगो को भी किनारे रखते हुए जनहित के काम, आम व्यक्ति के काम, होने वाली फाइलों को तत्काल निस्तारित करें। तो यानी चीफ सेक्रेटरी के पास भी, जो उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी हैं, डॉक्टर एस संधू, ये NHAI के चेयरमैन भी रहे हैं, तो यानी इनके पास भी सचिवालय की कामकाज को लेकर बेहतर फीडबैक नहीं है, लिहाजा उनको ये बात बोलनी पड़ी। ये चिंतन मंथन जो सरकार का हो रहा है, इसमें प्रयास ये किया जा रहा है कि 3 दिन, जैसे आज ऑफिसर्स बैठे हैं, कल कुछ और लोग बैठेंगे और तीसरे दिन मंत्री बैठेंगे। उत्तराखंड @25 यानी 25 वर्ष का जिस साल उत्तराखंड होगा, उस समय हमारी योजनाएं कैसी हों जिससे मैदान से लेकर पहाड़ का एक रूपी विकास हो, आम व्यक्ति की जो आर्थिक स्थिति है वो बेहतर हो, रोजगार के नए अवसर पैदा हो, आधारभूत ढांचा मजबूत हो, खेती किसानी बागवानी में रोजगार के नए अवसर पैदा हो, लोग प्रॉफिटेबल क्रॉप की ओर बढ़ें। मतलब पारंपरिक खेती जो करते हैं उसमें प्रॉफिट कैसे हो, इस पर फोकस करें और कुछ स्थानों पर शॉर्ट टर्म क्रॉप लगाई जाए जो जल्दी होती है और जल्दी बिकती है बाजार में, इस पर फोकस किया जाए। तो ये एक बड़ा चिंतन शिविर है। सचिवालय के बड़े अफसर, मुख्यमंत्री वहां मौजूद हैं। मुख्यमंत्री खुद करीब 3:30 बजे तक वहां रहेंगे। वो 10 बजे सुबह मसूरी पहुंच गए थे और चीफ सेक्रेटरी और बड़े अफसर मसूरी में ही रात्रि विश्राम कर रहे हैं और कल और परसों अगले दिनों के सेशन की तैयारी करेंगे। ठीक है सुदीप, आप लगातार जुड़े रहिए, और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। तो वहीं मसूरी में चिंतन शिविर में उत्तराखंड के मुख्य सचिव का अफसरों को बड़ा संदेश दिया गया। जन कल्याण के प्रयास के लिए सुझाव आते हैं तब हम रूल का हवाला देते हैं, ईगो में हम उन्हें नो कह देते हैं। नो करने की परंपरा ठीक नहीं है, ये एस संधू ने कहा। बड़े शान से बताते हैं कि मैंने नो कर दिया या अप्रोच सही नहीं है। जब कैबिनेट हमारे सुझावों पर तुरंत स्वीकृति देता है और सीएम पॉजिटिव रहते हैं, हम नीतियों को लेकर हम बार बार रूल का हवाला क्यों देते हैं और उसे बदलकर हम नई नीति भी बना सकते हैं। मुख्य सचिव ने अफसरों से कहा कि हमें फैसले लेने से नहीं डरना चाहिए, जन समस्या को लेकर सजग रहना है और अपने ईगो को हम हमेशा दर्शाते हैं। कई फाइलें हम मना कर देते हैं, रूल का हवाला देते हैं, जो कि गलत है।
और लगातार सुदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदीप, जिसका आप जिक्र कर रहे थे, ऐसे संधू ने जिस तरह से जिक्र किया कि फाइलें कई कई वक्त तक लटकी रहती हैं और इसके साथ ही रूल का हवाला, बार बार वो जो रूल का जिक्र कर रहे थे वो कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे थे अधिकारियों को। संधू ने बड़ी बात कही है कि प्रैक्टिकल व्यवहारिक अप्रोच बनाएं अफसर, और किसी भी काम को अटकाने की, लटकाने की, नियमों कानूनों का और दूसरे तर्कों को जो हवाला दिया जाता है, ये प्रवृत्ति ठीक नहीं है। हालांकि चीफ सेक्रेटरी की बात का मुख्य अन्य अफसरों पर कितना असर पड़ेगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन चीफ सेक्रेटरी का यह बयान बताने के लिए काफी है कि सचिवालय में आखिर कामकाज की स्थिति क्या है, जो चीफ सेक्रेटरी को मंच से अपने संबोधन के दौरान ये सब कहना पड़ा। देखिए, पहाड़ की बड़ी विषम परिस्थितियां हैं और अगर पहाड़ को लेकर राज्य सरकार चिंतित है, मुख्यमंत्री की चिंता साफ तौर पर झलकती है, चीफ सेक्रेटरी की चिंता झलकती है, तो ये बताने के लिए काफी है कि एक बेहतर प्रयास जरूर हो रहा है, लेकिन अभी उसको और बेहतर करने की जरूरत है ताकि आम व्यक्ति तक लाभ पहुंचे, योजनाएं ऐसी बने जो लोगों की जरूरत के हिसाब से हो, लोग उसका फायदा ले पाए। राज्य सरकार का पैसा और समय दोनों जाया होता है, तो लोग उसका फायदा भी लें, लोगों की आर्थिकी में भी सुधार हो। सिर्फ योजनाएं बनाने के लिए योजनाएं न बने, और जो योजनाएं बन रही हैं, चल रही हैं, कोई प्रपोजल है, कोई ऑर्डर है, तो उसमें आपत्ति लगाने का जो कामकाज है ये दूर होना चाहिए। सरलीकरण तरीके से, बहुत इजी गोइंग तरीके से काम हो, ऐसा चीफ सेक्रेटरी ने संदेश दिया। बिल्कुल सुदीप, और कहीं ना कहीं ये कोशिश किस तरह से आम जनता को आसानी से हर सुविधा प्रदान की जाए और जो प्रोसेस है उसको कितना आसान बनाया जाए, इसकी कोशिश है। और कहीं ना कहीं चिंतन शिविर में इसी कामकाज को और किस तरह से ठीक करना है, आगे आने वाले वर्षों में किस तरह से विकास कार्य सुलभ ढंग से किया जाए, इसका उद्देश्य के साथ ये आयोजन किया गया है। सुदीप जी बिल्कुल, देखिए, आज ऑफिसर्स अपने विभागों में अपने कामकाज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कल अन्य लोगों के साथ चर्चा होगी जिसमें फाइनेंस और दूसरे एक्सपर्ट हैं, और तीसरे दिन जो राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं जिनके पास विभागों का जिम्मा है, जिसमें लोक निर्माण विभाग है, पर्यटन है, बागवानी, कृषि, परिवहन और खेल कूद, जलागम, समाज कल्याण, इन सब विभागों के जो मंत्री हैं वो अपना संबोधन देंगे। प्रत्येक मंत्री के लिए 15 मिनट का समय रखा गया है। वो 15 मिनट में अपने आप को कंप्लीट करेंगे, अपनी बात को और अपनी योजनाओं को, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर, उनके निर्देशों पर यह बैठक हो रही है। पूर्व में प्रधानमंत्री ने राज्यों के सम्मेलन में कहा था कि रूटीन कामकाज से हटके भी कुछ नया कीजिए। पहले राज्य सरकार ये चिंतन शिविर रामनगर में करना चाहती थी, पर बारिशों की वजह से दिक्कत हुई, फिर इसे नैनीताल में आयोजित करने की बात हुई, पर अंत में जो मसूरी का लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी है, जहां देश भर के आईएएस अफसर ट्रेनिंग लेते हैं, फाउंडेशन कोर्स के लिए आते हैं, वहां अब यह आयोजन हो रहा है। जी सुदीप, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। आप लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ, और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। उत्तराखंड सरकार का मंगलवार से मसूरी में 3 दिन का चलने वाला मंथन शिविर शुरू हो गया है। राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा से राज्य सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी के शिविर का शुभारंभ किया है। इस शिविर में राज्य सरकार के अफसरों से लेकर मंत्री उत्तराखंड 25 वर्षों तक का कैसा हो, किस प्रारूप का हो, इस पर मंथन होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष इस शिविर में पहुंचे हैं। हम जो भी योजनाएं यहां से भेजते हैं, मैं नहीं समझता कि कितनी क्विक एक्शन होता होगा। उदाहरण के लिए, हमने जब से विभाग संभाला, मेरी कोशिश रहती है कि केंद्र से अधिक पैसा लाकर उसका क्रियान्वयन हम करें। हमने 100 कुछ करोड़ के प्रस्ताव हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के को भेजे थे, और उसका पैसा स्वीकृत हो गया है। और आज नीति आयोग के उपाध्यक्ष यहाँ पर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी उस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं, हमारे सारे सेक्रेटरीज उसमें होंगे, और 24 तारीख को सभी विभागीय मंत्रियों ने अपना विभाग का जो रोड मैप है, अपना प्रेजेंटेशन हमने वहाँ पर देना है, और निश्चित ही इसका लाभ इस प्रदेश को मिलेगा। और जिस आशा विश्वास के साथ इस राज्य का निर्माण हुआ है, उस ध्येय को हम पूरा करें।
सोमवार को हुई धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में 18 प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट बैठक में 4,867 करोड़ के अनुपूरक बजट को मंजूरी मिली। इसके साथ ही शिक्षा के अधिकार में फीस का बजट 1,350 रुपए से बढ़ाकर 1,850 रुपए किया गया। साथ ही कैबिनेट ने उम्र कैद की सजा माफी को लेकर एक बड़ा फैसला लिया। उम्र कैद की सजा पाने वाले कैदी की अब कभी भी सजा माफ की जा सकती है। पहले 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही की जा सकती थी माफ। इसके साथ ही महिला और पुरुष के लिए उम्र कैद की सजा को भी बराबर किया गया। तभी धामी कैबिनेट में उत्तराखंड परिवहन निगम को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया। बस अड्डों की सभी जमीन परिवहन निगम के नाम करने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट में अब मुहर लग गई है। अभी तक सरकार की जमीन लीज पर चल रही थी। इसके अलावा स्मार्ट सिटी परियोजना में ग्रीन बिल्डिंग को भी मंजूरी मिली है। साथ ही लीसा उठान पर स्टैंप शुल्क को 5% से घटाकर 2% किया गया। तो वहीं कैबिनेट में राज्य कोऑपरेटिव बैंक, राज्य सहकारी संघ में प्रोफेशनल एमडी की नियुक्ति का प्रस्ताव भी पास किया गया है। साथ ही वीरता पुरस्कार से सम्मानित भारतीय सैनिकों और उनकी वीरांगनाओं को उत्तराखंड राज्य परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जाएगी। तो उत्तराखंड कैबिनेट के फैसले आपको बता रहे हैं कितने महत्वपूर्ण ये पूरे फैसले लिए गए। तो कल ये कैबिनेट की बैठक थी। शाम 4 बजे इस बैठक की शुरुआत हुई थी और 18 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। तो सभी बस अड्डों की जमीन रोडवेज को देने के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। तो आरटी के तहत प्रतिपूर्ति 1350 को बढ़ाकर 1350 की गई। जल निगम के ढांचे का पुनर्गठन होगा। साथ ही आपको बता दें सौंग बांध परियोजना के पुनर्वास और विस्थापन नीति को भी मंजूरी मिली है। तो कोई प्रकरण नहीं था, लेकिन लीसे की बिक्री काफ़ी समय से प्रभावित हो रही थी। लीसा उठान नहीं हो पा रहा था क्योंकि जहां जो मूवेबल एसेट्स थे उन पे स्टाम्प ड्यूटी 5% रखी गई थी और जो इमूवेबल थे उन पर 2% थी। तो माननीय न्यायालय का आदेश भी था कि इस पर पैरिटी लाई जाए, बराबर की जाए, लेकिन विगत काफ़ी वर्षों से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। तो आज कैबिनेट के द्वारा उससे पैरिटी ला करके 2% स्टाम्प ड्यूटी करने का निर्णय लिया। इससे निश्चित रूप से राज्य में लीसा उठान को बड़ा फायदा मिलेगा। जो काफ़ी समय से लीसा उठ नहीं पा रहा था, उस लीसा का उठान जल्दी संभव हो पाएगा। इसके अलावा कुल 18 मामले जिसमें अनुपूरक बजट को विधानसभा में रखने का अनुमोदन भी मंत्रिमंडल ने दिया, आज हुआ है। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री दारा निदेशक उद्यान विभाग द्वारा दी गई 15 दिनों में जांच कर कार्रवाई का दावा किया। आज 3 माह बाद भी अधूरा है। निदेशक उद्यान हरमिंदर सिंह बवेजा पर गंभीर आरोप। अब इस जांच रिपोर्ट में कार्रवाई से अलग एक और बड़ा तथ्य ये सामने आया है कि जांच में 600 पेज का जवाब निदेशक का हरमिंदर बवेजा की ओर से दिया गया है। मामले में मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि उनके अधिकार कम किए गए हैं। जल्द ही रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी। राज्य सरकार में कोई गलत काम करने वाला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हरमिंदर सिंह बवेजा को उद्यान विभाग के सभी कार्यक्रमों से दूर रहने के लिए भी कहा गया है। कल हमारी एक बैठक थी, मैंने सेक्रेटरी से पूछा, उन्होंने एक 600 पेज का जवाब बनाकर दिया है और हमारे अपर सचिव रणवीर सिंह जी उसको देख रहे हैं और उसको अध्ययन करने के बाद जो परिणाम आएगा, जैसे मेरा पटवारी आएगी तो उसमें तुरंत होगा। फिलहाल हमने उनका कुछ कद कम किया है, थोड़ा आगे भी मैं करने जा रहा हूँ, क्योंकि इस सरकार में अगर कहीं कोई भ्रष्ट है या कहीं इन्वॉल्व है तो उसकी कोई जगह नहीं। कल हमारी एक बैठक थी, मैंने सेक्रेटरी से वहीं मसूरी में चिंतन शिविर में उत्तराखंड के मुख्य सचिव का अफसरों को बड़ा संदेश है। जन कल्याण के प्रयास के लिए सुझाव आते हैं तब हम रूल का हवाला देते हैं। ईगो में हम नो कर देते हैं। नो करने की परंपरा ठीक नहीं है। ये एस एस संधू ने बड़ी बात कही। बड़े शान से बताते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि मैंने नो कर दिया, यह अप्रोच सही नहीं। और क्या कुछ कहा है ये आपको सुनाते हैं। पॉजिटिव होना, हम एक साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। जब हम किसी को नो कहते हैं तो हमारी ईगो बढ़ती है कि मेरी पावर है, मैं नो कह सकता हूं, मैं जो रोक सकता हूं। और लेट मी टेल यू, मेजॉरिटी ऑफ अस आर विक्टिम ऑफ दिस सिंड्रोम।
कोई आए पहले नो ही होता है मुंह में, नहीं ये नहीं हो सकता, पब्लिक वाला आए कोई आए, जब आप यस कहते हो ईगो खत्म हो जाती है, क्योंकि आपकी पावर ही नहीं है। और आप मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं कि कितने लोग नो कहना पसंद करते हैं, कितनों ने ईगो को कंट्रोल कर लिया है, कितनों ने नहीं कर लिया। ये आप सभी को खुद स्वयं का चिंतन करना है, ये ऑफिशियल चिंतन नहीं है, ये आपको अकेले बैठ के ये आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में चिंतन है। इसका ऑब्जर्व करिए, इसका ध्यान रखिए। जो नो निकलती है इसका मतलब आपकी ईगो है, ईगो नो कहती है। आप हां कहिए, उसकी कोशिश करिए, नहीं कोई रास्ता निकलता फिर उसको बता दीजिए कि ये दिक्कत आ रही है इसलिए हम नहीं कर पा रहे, लेकिन पहले आधी बात सुनते ही नो कर देना। बहुत ऑफिसर ऐसे हैं हमारे, अभी बात पूरी भी नहीं कही, नहीं ये नहीं हो सकता, और उसमें आदमी बहुत अपने को बड़ा महसूस करता है कि इतना बड़ा आदमी आया मैंने नो कर दी। फिर बहुत से ऑफिसर ऐसे भी हैं बैठ के सुनाते भी हैं, फला आया इतना आया मैंने मना कर दिया। अरे मना करने में यू आर पेड टू डिलीवर थिंग्स, यू आर पेड सैलरी नॉट टू से नो, नॉट टू स्टॉप थिंग्स। फाइंड ए वे, इफ यू आर इंटेलिजेंट फाइंड ए वे, कैसे करना है। रूल हमने बनाए, अक्सर हम रूल कोड करते हैं, ये रूल अलाउ नहीं करता। अगर इश्यू इतना बड़ा है तो रूल चेंज कर दें, हम ही ने तो बनाया है, किसने बनाए हैं रूल। अभी हमने परसों की कैबिनेट में सीएम साहब ने अप्रूवल दिया, कितने एक्ट अमेंडमेंट के हमने प्रस्ताव पास कर दिए। एक्ट से बड़ा रूल नियम क्या होता है। तो 1 मिनट में तो कैबिनेट अप्रूव हमारी कर रही है, सीएम साहब का पॉजिटिव अप्रोच है। हर चीज में तो हम कैबिनेट से 1 मिनट में अप्रूवल ले लेते हैं। रूल बदलना हमारे हाथ में है, जियो बदलना हमारे हाथ में है, लेकिन हम कोट किए जा रहे हैं, बार बार कोट किए जाए, ये नहीं हो सकता, जियो में लिखा है ये नहीं हो सकता। ये नहीं कोशिश करते कि प्रपोजल अच्छा है तो इसका हम रूल चेंज कर लें, जियो चेंज कर लें, काम हो जाए, जनता को फायदा हो जाए। ये हम इसके बारे भी हमें अपनी अप्रोच बदलने के बारे भी चिंतन करना है, अपने आप को ऑब्जर्व करना है। अनजाने में हमारी हैबिट बन गई है, हम नोटिस ही नहीं कर पाते हमसे हो ही जा रहा है। ये नहीं कि इंटेंशनली करते हैं, इतने सालों की हैबिट भी बन जाती है, हमें लग ही नहीं रहा कि हम रोक रहे हैं किसी चीज को। कहते हैं लेकिन ये सबसे सोफिस्टिकेटेड चीज एक सिंपल चीज होती है। और अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो आप चीज को सिंपल बनाएंगे, अगर आप कम इंटेलिजेंट है आप चीज को कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। मैं कंसल्टेंट जितने हमारे आते हैं, जहां भी कुछ बैठे हैं, प्लीज बियर विद मी एंड डोंट माइंड इट। कंसल्टेंट को मैं अगर लाइटर वेन में कहता हूं कि कई कंसल्टेंट आते हैं हमारे पास, हम ही से पहले सीखेंगे, वो सिंपल चीज को कॉम्प्लेक्स वर्ड्स में जार्गन यूज करेंगे, एक बढ़िया किताब फोटो वोटो लेके ग्लासी लिखाएंगे और फिर हमें कहेंगे ये रिपोर्ट, उसमें ऐसे लफ्ज लिख देंगे जो किसी की समझ ना आए। फिर हमारे लोग पढ़ेंगे, वो कहेंगे तो समझ नहीं आ रहा, फिर कंसल्टेंट को कंसल्ट करेंगे इसका क्या मीनिंग है। वो सिंपल चीज को इतना कॉम्प्लेक्स बना देते हैं ताकि उनकी वैल्यू बन जाए, और दिस इज अनइंटेलिजेंट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। तो मैं सभी को, आपको भी पहले भी आपने मुझसे बहुत बार सुना होगा, आज फिर कह रहा हूं, कीप थिंग्स सिंपल। इसमें इंटेलिजेंस की जरूरत है, क्योंकि जो हम जिस पैराडाइम में हम घिरे हुए हैं रूल्स में, हर चीज, वी आर ऑल ब्यूरोक्रेट्स, और 24 घंटे हम रूल्स के घिरे रहते हैं, और रूल के हर किसी रूल का वायलेशन ना हो जाए उसको बचाते बचाते इतनी कॉम्प्लेक्स चीज बना देते हैं कि जियो आप खुद पढ़िए, आपको समझ नहीं आएगा इसका मतलब क्या है। सबसे बड़ी बढ़ेंगे आगे। पिथौरागढ़ जिले के सीमांत क्षेत्र धारचूला में भीषण अग्निकांड की घटना सामने आई। बताया जा रहा है कि अग्निकांड में 13 दुकानें जलकर राख हो गई हैं। घटना सोमवार देर रात करीब 2 बजे की बताई जा रही है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो धारचूला के पास का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां कई दुकानों में अचानक आग लग गई। तो भीषण ये अग्निकांड का मामला सामने आया, जहां पर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो आग की चपेट में 13 दुकानें आईं और 13 दुकानें जलकर खाक हो गई। शॉर्ट सर्किट की वजह बताई जा रही है इस अग्निकांड की। धारचूला में यह भीषण अग्निकांड। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।